कर्क राशि के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी पैसा और व्यापार। लास्ट ईयर में बहुत पैसा व्यापार में अटका है, बहुत सा पैसे को लेकर आप परेशान हुए हैं और फाइनेंशियल अप एंड डाउन, रिश्तों में स्टेबिलिटी की समस्या ये आपको रही है। लेकिन इस वीक में, ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीक में मंगल का राशि परिवर्तन होगा। कर्क राशि के लिए सबसे अच्छे जो प्लेनेट होते हैं वो होते हैं मंगल, योग कारक ग्रह। क्यों? मंगल आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं। एक केंद्र और एक त्रिकोण, लक्ष्मी और नारायण दोनों का योग बनता है। ये मंगल अभी उच्च राशि में आ जाएंगे इस 15 तारीख को। 15 तारीख के बाद में आपका समय बहुत शानदार स्टार्ट होने वाला है और 23 फरवरी तक, 15 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक जितना इस समय का फायदा आप उठा सकते हो उतना आपको उठाना चाहिए। क्या क्या चेंजेज आएंगे ये हम आपको बताते हैं। कुछ समस्याएं भी हैं जो अभी तक अनसुलझी हैं, अभी तक कंटिन्यू चल रही हैं। उन समस्याओं के लिए बहुत अच्छे समाधान भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आने वाले 7 दिनों की, उसके बाद बात करेंगे इन गोचर के चेंजेस का। तो 7 दिन कैसे रहने वाले हैं, वन बाई वन नोट करना, क्योंकि जब ये सप्ताह चले जाएगा उसके बाद इस वीडियो को दोबारा देखना और फिर आप सोचना कि क्या ये ऐसा ही गया आपके लिए, फिर देखिएगा आप। तो शुरुआत जो होगी वो 12 तारीख से होगी। 18 तारीख तक के वीक की हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे चंद्रमा के गोचर फल के आधार पर। चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लेनेट है, कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है, विशेष महत्व रखते हैं। 2.25 दिन में पूरी राशि चेंज कर लेते हैं। ये मन को इफेक्ट करते हैं, मन से आदमी के एक्शंस डिसाइड होते हैं, उसी से आपका भविष्य बनता है। तो सप्ताह की जो शुरुआत है 12 तारीख और 13 तारीख, सोमवार और मंगलवार का दिन, चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। चौथे घर में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा की एनर्जी नेगेटिव रहती है। गोचर में जब भी चंद्रमा चतुर्थ भाव में आते हैं वो चतुर्थ भाव से जुड़ी पीड़ा देते हैं। पीड़ा क्या क्या हो सकती है? चौथा घर होता है सबसे पहले सुख का, सुख में कमी, मतलब कोई ना कोई टेंशन स्ट्रेस आने वाली है, वो चल रही है रास्ते में। सोमवार मंगलवार के दिन आप परेशान रहोगे, कोई खबर आपको ऐसी मिल सकती है, कोई काम ऐसा हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको परेशान करेगा। 12 और 13 तारीख में चतुर्थ भाव माँ का भी होता है। मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनकी हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, कुछ उनके साथ में झगड़ा हो सकता है। कोई भी वाद विवाद करने से बचने का प्रयास करना, वरना छोटी सी बात बड़ी बन जाएगी और कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। माते पक्ष के जितने भी लोग हैं, आपके नाना मामा मौसी, उनके साथ भी सावधानी बरतना। चतुर्थ भाव भूमि भवन का है। अगर कोई जमीन मकान प्रॉपर्टी के संबंध में बात करने जा रहे हो, 2 दिन छोड़ देना, उसके बाद आप आगे बात करना, वरना इन 2 दिनों में अच्छे काम के लिए जाओगे और रिजल्ट आपको खराब मिलेगा वहां से। देखिए, कर्क राशि के लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में फैसला लेते हैं। क्यों लेते हैं? चंद्रमा के कारण। अगर काम करना है तो तुरंत हाँ कर देंगे, नहीं करना तुरंत ना कर देंगे, कभी कभी बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन एक बार तो बहुत फास्ट डिसीजन आपका होता है। तो थोड़ा सोच समझ के इस वीक को बिताना, स्टार्टिंग में बहुत सावधानी रखना। रियल एस्टेट का काम है, माइंस का काम है आपका, या इसी तरह की किसी चीज का काम है, तो थोड़ा संभल के, 2 दिन खराब है। 12-13 के बाद में बात करेंगे 14 और 15 की। एक और बात, चतुर्थ के चंद्रमा में किसी चीज का मुहूर्त नहीं होता है। तो कोई भी नए काम का शुभारंभ अगर आप करने जा रहे हो, कोई ऑफिस स्टार्ट करना है, कुछ और आपको करना है, हालांकि अभी मल का महीना रहेगा इसलिए आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, पर फिर भी बाई चांस भी कोई चीज़ की स्टार्टिंग करनी हो तो 2 दिन तो छोड़ ही देना। वैसे भी आप 14 तारीख और 15 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं। क्यों? सबसे पहले तो 14 को, 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर संक्रांति, सूर्य की मकर संक्रांति होती है और सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भीष्म पितामह ने 6 महीने तक वेट किया था इस दिन का कि जैसे ही सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करें और मैं अपना शरीर छोड़ दूं, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको, लेकिन उन्होंने जानबूझ के वेट किया इतना। तो इस दिन में बहुत बहुत खास होता है। उत्तरायण के बाद से सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है, सूर्य के अच्छे फल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, सारे शुभ कार्य चालू हो जाते हैं और इसका धार्मिक और धार्मिक रूप से और सनातन धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व है। पुण्य काल का समय है। 14 तारीख को कोई ना कोई पुण्य का काम जरूर करना। इस दिन यथाशक्ति दान पुण्य कर सकते हो, अपने वजन के बराबर अन्न का दान कर सकते हो, या मान लीजिए जो ग्रह आपका खराब है, कुंडली में जो ग्रह परेशान करता है, उस ग्रह की शांति के लिए बेस्ट है, उससे संबंधित अन्न का दान इस दिन करोगे अगर, तो ये पूरे साल की संक्रांतियों में सबसे बड़ी संक्रांति है। 14 तारीख को चंद्रदेव आपके 5वें घर में रहेंगे और 15 तारीख को भी सेम घर में रहेंगे। तो 14 और 15 चंद्रमा 5th हाउस में लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। लक्ष्मी से संबंधित सारे काम इस दिन किए जाने बेस्ट होते हैं। अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है 14-15 को,
अगर आपको कोई नए व्यापार की शुरुआत करनी तो 14 और 15 को। अगर आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको लेके आना है, ऐसा कोई स्टेप उठाना है, तो भी ये 14 तारीख 15 तारीख है। शेयर मार्केट का काम जो भी लोग करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट अगर आप इन 2 दिनों में करोगे तो उसका फाइनल रिजल्ट बढ़िया आएगा। अभी थोड़ा रुक जाना और सितंबर के महीने के बाद में फिर अगर आप कोई भी चीज़ सेल करोगे तो प्रॉफिट निकल के आएगा आपके लिए। ओवरऑल किसी भी नए काम की शुरुआत, कोई भी महत्वपूर्ण काम अगर आपको करना है तो इस वीक में 14 एंड 15 ये 2 दिन आपके लिए बढ़िया है। यहाँ हमने लिख भी रखा है कि सबसे अच्छा समय कौन सा है, 14 तारीख और 15 तारीख। 16, 17 और 18 इन 3 दिनों के अंदर आपके 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। हालांकि 18 तारीख को शाम को लगभग 4:15 बजे के बाद में धनु राशि में चंद्रमा आ जाएंगे और धनु में आने के बाद विशेष खराब हो जाएंगे। लेकिन 16, 17, 18 के अंदर भी छठे घर में चंद्रमा मिले जुले फल देते हैं। मिले जुले फल में क्या मिलेगा आपको? खर्चों पे थोड़ा सा अंकुश लगेगा, खर्च थोड़े से कम होंगे, लेकिन मन में हल्का सा स्ट्रेस रहेगा, टेंशन एंजाइटी रहेगी। थोड़ी चीज़ को बड़ी करके आप सोचोगे, छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाएगा, किसी को कहोगे कुछ, कोई समझेगा कुछ। ये सब होगा 16, 17 और 18 में। अगर कोई सर्दी खांसी कफ कोल्ड की बीमारी आपको चल रही है तो बढ़ जाएगी इन दिनों के अंदर। वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कफ बन रहा है, खांसी ज़्यादा हो रही है, लंग्स में चेस्ट में कुछ दिक्कत आ रही है, या कुछ भी कोल्ड वाली प्रॉब्लम्स वो भी आपको हो सकती है। तो थोड़ा सा इन 3 दिनों को सावधानी के साथ में, मतलब कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों मिक्स फल आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं उन 4 ग्रहों की जिनका राशि परिवर्तन अभी हो रहा है। सबसे पहला परिवर्तन होगा सूर्य का। आपके लिए महत्वपूर्ण क्योंकि सूर्य आपके धन के कारक है और धन के देवता सूर्य केंद्र में आ जाएंगे 6th हाउस से निकल करके। तो केंद्र में आना और वो भी अपने मित्र मंगल के साथ, उच्च राशि के मंगल के साथ, बहुत बढ़िया है। आने वाला 1 महीना ये फाइनेंस के हिसाब से बेटर है। और अगर मान लीजिए कि आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हो तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के हिसाब से भी अच्छा है। लेकिन ध्यान कहाँ रखना है? देखिए, सूर्य मंगल का योग 7th हाउस में मैरिड लाइफ के लिए खराब होता है। आने वाले समय के अंदर स्पेशली 23 फरवरी तक आप देख लेना, आपके घर में थोड़े से झगड़े बढ़े रहेंगे, छोटी छोटी बात पे डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाएगा। वाइफ को हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, या जो भी, अगर आप खुद एक फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है। पार्टनरशिप में आर्ग्यूमेंट, झगड़े बहुत बढ़ सकते हैं। 4 लोग काम करते हो, पता चला साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो इसलिए इस मामले में थोड़ा सा सेफ्टी बरतिएगा, क्योंकि ये 7वां घर मारक भाव भी है। तो गर्मी से जुड़े रोग, व्हीकल वगैरह से कोई नुकसान, इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। घर से निकलते समय कम से कम 3 बार नारायण 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 इस मंत्र का उच्चारण करके फिर आप निकलना। और अगर आप कोई और मंत्र कर सकते हो तो एक मंत्र होता है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करके आप घर से बाहर निकलते हो तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी, सब कुछ एकदम बढ़िया रहेगा। यह आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बृहस्पति व्यक्ति को बचाने वाले होता है। बृहस्पति जिसका बढ़िया होता है, केंद्र में होता है, लग्न पे दृष्टि रखता है, उस व्यक्ति की आयु को, स्वास्थ्य को कोई कष्ट नहीं आता। और अभी बृहस्पति आपको चल रहे हैं 12वें घर में, खर्च के स्थान पर, तो कहीं ना कहीं बचाने वाली शक्तियां थोड़ी सी गड़बड़ है। तो व्हीकल वगैरह चलाओ तो बहुत सेफ्टी के साथ में, भगवान का नाम लेकर के। हो सके अगर तो 14 को, 14 जनवरी के दिन, वैसे तो कर्क राशि के सभी लोग चावल का दान कर सकते हैं, अपने वजन के बराबर चावल या अपने वजन से 10वें हिस्से के बराबर चावल आप उस दिन डोनेट कर देना, क्योंकि बड़ी संक्रांति है। और अदरवाइज आप अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण करवा के चेक कर लीजिए कि कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहा है, किन चीज़ों के कारण आप परेशान हो। क्योंकि फाइनेंस की समस्या, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, खर्चे बहुत ज़्यादा होना, पैसा अटक जाना, ये प्रॉब्लम कर्क राशि के अधिकतर लोगों को आ रही है। आप अपने जीवन में झांक के देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हैं। ये क्यों है? क्योंकि बृहस्पति विपरीत है, इधर राहु अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ऑब्स्टिकल्स तो क्रिएट कर ही रहे हैं। तो ये दिन आपके लिए दान पुण्य के हिसाब से बेस्ट है, लेकिन उसके लिए आपको कुंडली एक बार अपनी चेक करवा के फिर आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है और आप प्रॉपर समाधान चाहते हो, हमारे यहाँ कुंडली भी आप रीड करा सकते हो। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस नंबर पे बात करके पेड कंसल्टेशन रहेगा। उसके लिए शुल्क आपको जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करके आपको गाइडेंस पूरा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।